लाहौर में अलमनाक वाकया। बागपुनपुरा में 3 मंजिला मकान की छत गिर गई। एक ही खानदान के 11 अफराद जहाँ बहक 3 जख्मी, मरने वालों में बच्चे और खवातीन भी शामिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक घर की छत मिट्टी और डीआर गार्ड से बनी हुई थी। इमदादी कार्रवाइयों में 10 इमरजेंसी व्हीकल्स और 40 रेस्क्यूज शरीक हुए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मलबे के नीचे मजीद अफराद के दबे होने का खदशा। वज़ीर आला मरियम नवाज का वाक़े पर अफसोस का इजहार। जख्मियों के बेहतर इलाज, मुआवजे की हिदायत। हादसे की रिपोर्ट भी तलब कर ली। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के 5 अरब डॉलर के कर्ज की वापसी 3 साल के लिए मुअख्खर कर दी। स्टेट बैंक के मुताबिक 5 अरब डॉलर रूल ओवर होने से फौरी अदायगियों का दबाव कम हो गया। पाकिस्तान की बैरूनी माली जरूरियात कम होकर 21 अरब डॉलर रह गई। गैर मुल्की कर्जों पर सूद की अदायगी में तकरीबन निस्फ अरब डॉलर की कमी आई। जुलाई में 2 करोड़ डॉलर के कर्जे वापस किए जा चुके। चीन से 1 अरब 3 करोड़ डॉलर के कमर्शियल कर्ज की रिफाइनेंसिंग अगले माह मुतवक्के। सऊदी वज़ीर दिफा की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से हंगामी मुलाकात। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुलाकात का मकसद सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का खुसूसी पैगाम अमरीकी क़यादत तक पहुंचाना था। इससे कबल सऊदी वज़ीर दिफा अमरीकी नायब सदर JD वेंस से मिले। अमरीकी मीडिया का दावा है कि सऊदी अरब ने कहा ईरान नवाज मलेशिया के हमले रेड लाइन अबूर करने के मुतरादिफ थे। सऊदीया के पास जवाब देने के सिवा कोई चारा नहीं था। हमलों के बावजूद सऊदी अरब कशीदगी में कमी का ख़्वाह है। ज़राए के मुताबिक सऊदी वज़ीर दिफा ने कहा है कि ईरान के साथ तसादुम नहीं चाहते हैं। इस्राईली वज़ीर आज़म ईरान के साथ कशीदगी बढ़ाने के हामी हैं। मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल और मुस्तकबिल के ताल्लुकात पर तबादला ख्याल हुआ। हंगू में चेक पोस्ट पर हमला, 15 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। DSP समेत 11 पुलिस एहलकार शहीद, 28 जख्मी। दहशतगर्दों ने पुलिस की 3 गाड़ियां नजर आतिश कर दी। एक गाड़ी साथ ले गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन। वज़ीर आला का नोटिस, IG से रिपोर्ट तलब कर ली। शोहदा की नमाज जनाजा अदा, आला अफसरान और अहले इलाका की शिरकत। डेरा इस्माइल खान की पुलिस लाइंस के मालखाने में धमाका, मुतादिद दस्ती बम फट गए। पुलिस के मुताबिक धमाके से बम डिस्पोजल स्क्वाड के इंचार्ज जख्मी। अफसर के दफ्तर के कमरे की छत और दीवारें गिर गईं। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। पुलिस लाइन की सिक्योरिटी मजीद सख्त। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्की मजमूई अमन अमान की सूरत हाल, खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला की दहशतगर्दी के खिलाफ जारी इक़दामात पर ब्रीफिंग। सदर जरदारी का दहशतगर्दी के खिलाफ पाक अफवाज और पुलिस की बहादुरी और कुर्बानियों को खराज तहसीन। कहा दहशतगर्दी के खात्मे और मुल्क में पायदार अमन के क़याम के लिए पूरी कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। अमरीकी खाम तेल WTI के निर्ख $84.60 फी बैरल तक जा पहुंचे। बरतानवी तेल ब्रेंट क्रूड $90.50 फी बैरल में फरोख्त। अमाराती मर्बन क्रूड ऑयल $86 फी बैरल में ट्रेड हो रहा। ऊंट के मुंह में जीरा, पेट्रोल 75 पैसे सस्ता। नई कीमत ₹335.06 फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत ₹2.24 फी लीटर इजाफे से ₹390.62 फी लीटर हो गई। पंजाब की तरक्की को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आज पंजाब हर शोबा में तरक्की कर रहा है। सूबा गवर्नर्स और तरक्की में सबसे आगे है। वज़ीर आला मरियम नवाज का लाहौर में लेडी पुलिस की पासिंग आउट परेड तकरीब से खिताब। वज़ीर आला मरियम नवाज की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मरियम नवाज ने पास आउट होने वाले एहलकारों में इनामात तकसीम किए। बानी PTI की बहन नूरिन न्यासी के खिलाफ NCCIA में मुकदमा। लाहौर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत मंजूर। अदालत का गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने हिदायत की है कि नूरिन न्यासी 1 हफ्ते के अंदर मुतल्लिका अदालत के सामने पेश हो।
इलेक्शन कमीशन ने महमूद खान अचकज़ई को पीके मैप का सरबराह मानने से इनकार कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन न होने पर इस वक्त कोई पार्टी चेयरमैन नहीं है। पावर ऑफ अटॉर्नी तस्लीम करने से मुतालिक ऑर्डर जारी करेंगे। इंसानी स्मगलिंग संगीन आलमी जुर्म और इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी है। इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए कौमी और आलमी ताउन नागुज़ीर है। इंसानी स्मगलर्स के लिए कोई महफूज पनागाहें नहीं छोड़ेंगे। सदर वज़ीर आज़म के इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन पर पैगामात। सदर ज़रदारी ने कहा, इंसानी स्मगलिंग जैसे चैलेंज से निमटने के लिए आलमी सतह पर मरबूत रद्द-ए-अमल जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, इंसानी स्मगलिंग का ताल्लुक जाली दस्तावेजात, मनी लॉन्ड्रिंग और जबरी मुशक्कत से है। तमाम कौमी इदारों के बाहिमी ताउन से स्मगलिंग का खात्मा मुमकिन है। आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात के दूसरे मरहले की पोलिंग 2 अगस्त को होगी। दूसरे मरहले में मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 नशिस्तों पर वोटिंग होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर भी पोलिंग 2 अगस्त के रोज ही करवाई जाएगी। दूसरे मरहले के शिफाफ, आज़ाद और मुनसिफाना इनेकात के लिए तैयारियां तेज। इंतखाबी अमला, बैलेट पेपर्स और सिक्योरिटी प्लान को हतमी शक्ल दी जाने लगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती कशीदगी पर शदीद तशवीश है। यूएन नायब तर्जमान फरहान हक की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने तमाम फरीक़ैन से जंग बंदी और सिफारती मुज़ाकरात की बहाली का मुतालबा किया है। इन्होंने खबरदार किया है कि मुज़ाकरात न हुए तो तनाज़ा मज़ीद फैल सकता है। सेक्रेटरी जनरल यूएन ने पाकिस्तान कतर की सालसी की कोशिशों की हिमायत करते हुए सिफारती हल पर जोर दिया। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने मारूफ असलहा साज कंपनी को पैट्रियट मिसाइल बनाने के लिए 58.6 अरब डॉलर तक का ऑर्डर दे दिया। पेंटागन के मुताबिक मुआहिदा पहले से मौजूद 4.7 अरब डॉलर के 1 साला मुआहिदे को 7 साला मंसूबे में तब्दील करता है। अमरीकी हुकाम का कहना है, ईरान जंग के बायस अमरीका के अहम दिफाई हथियारों के ज़खायर पर दबाव बढ़ गया है।